श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की। दादू नमो नमो निरंजनम। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा। प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो। शरणो सद्गुरु दयालरो। पकड़ रहो रे प्राण। जन रजब लागे नहीं जम जालम रामाण। चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारण हारा बहुपोतम। जो गए विचारा लगे न बारा बिन श्रम पारा सोतम। सब मिटे अंधारा हो ये उजारा। निर्मल सारा सुख राशि। दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। जिनकी वाणी अमृत बखानी संतन मानी सुखदानी। जो प्राणी सुनकर हृदय आनी बुद्धि तिरानी उन जानी। ये अकथ कहानी प्रकट प्रमाणी। नाइन छानी गंगा सी। दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम राम कह दो तिर तिरणा। राम राम कह दो तिर। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु चरणा। अट सीधी नो निधि से जा पावे। अट सीधी नो निधि से जा पावे। अमर अभय पद सुख में समावे। अमर अभय पद सुख में। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु चरणा मस्तक। राम राम कह दो तिर तिरणा। राम राम कह दो तिर। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु।
भगति मुक्ति बैकुंठा जाई, भगति मुक्ति बैकुंठा जाई। अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल लेवे, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु राम राम कह दो स्थिर तिरना, राम राम कह दो स्थिर। परम पदारथ मंगल चारा, परम पदारथ मंगल चारा, सायब के सब भरे हैं भंडारा, सायब के सब भरे, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक। राम राम कह दो स्थिर तिरना, राम राम कह दो स्थिर। परम पदारथ मंगल चारा, परम पदारथ मंगल चारा, सायब के सब भरे हैं भंडारा, सायब के सब भरे, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा। राम राम कह दो स्थिर तिरना, राम राम कह दो स्थिर। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। कहिए सलाम हमारी राम को, नैन रहे जरलाय तुम्हारे नाम को। कमल गए कुमलाव, कल्याण भी जावसी। अरे हाँ बाजरी से बाड़ी में भंवर पैर नहीं आवसी। आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरियान एको काज। दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़ जाना है उस देश में प्रीत पिया से जोड़। राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे।
लेखा मांगेगा रे, साहेब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, जीवड़ा राम भजन कर लीजे। आगे जाई पछतावण लागो, पल पल योतन छीजे। आगे जाई पछतावण लागो, पल पल योतन छीजे। कांते जीव समझाए कहूं, राम भजन कर लीजे, जीवड़ा राम भजन कर लीजे। साहेब लेखा मांगेगा रे, साहेब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, जीवड़ा राम भजन कर लीजे। राम जपत जम तालन लागे, संग रहे जन कीजे। राम जपत जम तालन लागे, दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन कर लीजे। हरि जी की रास रमीजे, हरि जी की रास रमीजे, जीवड़ा राम भजन कर लीजे। साहेब लेखा मांगेगा रे, साहेब लेखा मांगेगा रे। उतर कैसे दीजे, उतर कैसे दीजे, जीवड़ा राम भजन बोलो सतगुरु जी महाराज की। संजिया चले उतावला, संजिया चले उतावला, बटौ वनखंड माय। बरिया नहीं ढीलती, दादू बेग घर जाय। दादू मरने ती तू मत डरे, मरना आज काल। मरना मरना क्या करे, बेगा राम संभाल। बटौरे चलना आज के काल, बटाओ चलना आज के काल, बटाओ चलना आज के काल। समझ रे देख कहाँ सुख सोवे, समझ रे देख कहाँ सुख सोवे।
सजन संगाती जिने खोवे मन मूल रे। कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिने खोवे मन मूल रे। जिने खोवे मन मूल रे। ये संसार देख जिने भूले, ये संसार देख सब ही से मल भूल बटाऊ। चलना आज के काल बटाऊ, चलना आज के काल बटाऊ। समझर देख कहाँ सुख सोवे, समझर देख रे मन राम संभाल बटाऊ। चलना आज के काल बटाऊ, चलना आज के काल बटाऊ। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, हारयो लाग रे। धन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, हारयो लाग रे। हारयो लाग रे। दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे, दादू हरि बिना पायन देखे जाग बटाऊ। चलना आज के काल बटाऊ, चलना आज के काल। समझर देख कहाँ सुख सोवे, समझर देख रे मन राम संभाल बटाऊ। चलना आज के काल बटाऊ, चलना आज के काल। बोलो सदगुरु जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बार बार समझायो अंधा चेतरे, काकड़ उवी खोज गुआरे के तरे। दारू गोला नाल अराबा छूट सी, अरहा बाजिंद कंचन वर्णी दे, फड़ा के फूट सी। आया सो ही जाएगा, आया सो ही जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदिया जाए जंजीर। क्या बोले हंस बोलिए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक आपना चले अकार ते कोय। हो कैसे जीविए वो साईं संगन पास, कैसे जीविए वो
चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं। निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए वो साई संग न पास, कैसे जीविए वो साई संग न पास। नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश, नेह नहीं रे राम का प्रीत नहीं प्रकाश, रे प्रीत नहीं प्रकाश। सायब का सुमरण नहीं, सायब का सुमरण नहीं। करे मिलन रियास, करे मिलन रियास, कैसे जीविए वो साई संगन पास, कैसे जीविए वो साई संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं। निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए वो साई संगन पास, कैसे जीविए। जिस देखे तू भूलिया मणिपिंड बदाना मास, जिस देखे तू भूलिया मणिपिंड बदाना मास, रे पिंड बदाना मास। सो तो जल मिल जाएगा, सो तो जल मिल जाएगा। झूठई भोग विलास, झूठई भोग विलास, कैसे जीविए वो साई संगन पास, कैसे जीविए वो साई संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं। निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास, कैसे जीविए वो साई संगन पास, कैसे जीविए वो साई संगन पास। जे जीवे तो जीवना, सुमरे श्वासे श्वास। जे जीवे तो जीवना, सुमरे श्वासे श्वास, रे सुमरे श्वासे श्वास। दादू प्रगट क्यों मिले, दादू प्रगट क्यों मिले। अंतर होई उजास, अंतर होई उजास, कैसे जीविए वो साई संगन पास, कैसे जीविए वो साई संगन पास। बोलो सदगुरु जी महाराज की। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई और बहन, संत महापुरुष अपनी वाणी में रोज ही फरमाते हैं कि ये सत्संग जो है हमें अपने शाश्वत रूप की ओर ले जाता है। हम यहाँ आने के बाद में इस परमात्मा की अपरा शक्तियों में अधीन होने के कारण हमें जो है परम सत्य जो है मालूम नहीं चलता। ये हमारे संत महापुरुष कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, ऐसे अनेक संत महापुरुष पधारे हैं
और उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें बताया। जब दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हे परमात्मा, एक कोई चीज हो तो मानो, आपकी चारों तरफ जो है फैला हुआ है, अब किसको माने किसको नहीं माने। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, बाजी कौन रची मेरे प्यारे, आप गुप्त हो रहे गुसाई सब जग से ही न्यारे। ऐसा चेटक किया चेटकी लोग बुलाए सारे, नाना विधि के रंग दिखाए राते पीरे कारे। पाक परेवा धुरसु चावल लुक अंजन विस्तारे, कोई जान सके नहीं तुमको हुनर बहुत तुम्हारे। आप सब जगह महसूस होते हो, लेकिन यथार्थ कहाँ महसूस होते हो, कहाँ मिलते हो, ये हमें मालूम नहीं चलता। तो संत महापुरुष कहते हैं 7 गुरु है संसार में, ये सत्संग भी गुरु है। हमारे भ्रम, हमारे अज्ञान, हमारी अविद्या को दूर करके हमें विवेक, बोध, विचार ऐसे दिव्य गुण देती है। दृष्टांत के माध्यम से संत महापुरुष कहते हैं कि कोई गांव का सीधा साधा भोला भाला आदमी पहली बार शहर में गया, तो जैसे सब लोग मार्केट में अपनी अपनी मनपसंद चीजें देखते हैं, वैसे वही जो है कोई कांच की दुकान में चला गया। कांच की दुकान में देखा, बड़ा आईना देखा, तो उसमें अपनी शिकल, अपनी सूरत, अपनी तस्वीर देखी। हाथ जोड़े तो सामने से भी जो है उत्तर आया कि जो हम करते हैं वही अपने को मिलता है। तो सामने से भी हाथ जोड़े, वो आदमी कहता, भाई साहब कैसे हो, ठीक हो? ठीक है, आप भी ठीक हो? सामने से उत्तर यही आता है। तो उस दुकानदार को कहता है, क्या भाई साहब, ये भाई साहब भी बेचने में रखे हुए हो? बोले हाँ, ये भी बेचने में रखे। दुकानदार तो बड़ा खुश हुआ कि ऐसे इस आईने का, इस कांच का इतना भाव नहीं मिलता, ये सीधा साधा आदमी इसका भाव दे जाएगा। अब वो अपना आईना जो है, अपना कांच जो है, अपने घर में टांग दिया, जहां बिल्कुल चलते ही बैठते ही जो है घर का जो मुख्य चौक है उसमें। अब 2-2 मिनट से 3-3 मिनट से वो आदमी अपने घर वालों को छोड़कर उस कांच से बातें करने जाता है। घर वाले वगैरह सब विचार किया, भाई ये कहाँ जाता है, और हाल चाल पूछ के आ जाता है। मन में बड़ा खुश होता है कि भाई साहब को बहुत अच्छा लगा, भाई साहब कोई रोटी मांगे नहीं, भूख प्यास कुछ नहीं है, बड़ा सीधा साधा भाई साहब, बहुत जोरदार। वो उन कांच में आप ही शिकल देख देख के बड़ो मस्त हो रही हो, आनंद होते हो रही हो। उतने में एक बार घरवाली जो है विचार करियो, आदमी इतना दिन पहले आराम से बैठता हो, बातें करता हो, रे रे उठ उठ कट जाता। जी बिन कांच में आप जो है जो दिखेगा, तो वह जी आपरी शिकल देखी और जोर जोर से रोने लगे। सासू आई गई, कहीं बात है, क्यों आप रो लड़को तो किसी और लड़की ने ले आई। तो क्या तू चिंता मत कर, थोड़ी रही, इनमें समझान वापस निकाल दो, मैं देख रहा हूँ। वह डोकरी भी में जान जी आपरी शिकल देखी, क्या है गेली, ये तो कोई मारी उम्र की बूढ़ी डोकरी है, कोई सेवा वास्ते आई है, कोई सेवा वास्ते लाया, क्या अनाथ वेला का, इन्हों कोई आगे ला रहे नहीं, वेला जिन्हें भयो लिए, क्यों आप उम्र की नहीं है, हमारी उम्र की। अब आपस में लड़ाई लड़ी, जितने में ससुरा जी जाग गा। ससुरा जी क्यों भाई कहीं बात है, क्यों रोड़ा कर रही हो, क्यों मैं कह रही हूँ बूढ़ी डोकरी है और क्या जवान छोरी है, क्यों आप दोनों ही शांति से बैठो, मैं देख के आऊं। जी बे बाबा जी, मैं देखी तो आपने शिकल देखी। भाई साहब राम राम, औरत लोग हैं, जानती नहीं, आपको कुछ बुरा भला लगा हो तो माफ करना। आके कहते तुमको यही मालूम नहीं है आदमी किस कैसा होता है और औरत किसका, तो फालतू की लड़ाई झगड़ा लग रखा है। बोले आप भी झूठ बोलते हो, ये जो है अंदर औरत है, वो कहते नहीं बूढ़ी डोकरी है, वो कहता है जो बूढ़ा आदमी है। उतने में वो घरवाला भी आ गया, बोले कोई नहीं, एक भाई साहब है, मेरे को सस्ते में मिल गए, ले आया। अब घर में जो है कोराम मच गया, बोले अब सच में क्या है, ये सच है कि वो सच है। उतने में कोई एक संत महात्मा आए, बोले तुम चारों ही एक जगह खड़े हो जाओ। दूर से उस आईने को दिखाया, बोले ये सब आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है, क्या इसको जानते हो? बोले हाँ, ये तो मेरे लड़के की तस्वीर है। बोले आप इसको, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है।
आप अपने आप के हिसाब से देखोगे तो आपको दूसरा लगेगा, बाकी सब में एक ही है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये सत्संग हमें उस परम शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है, जो इस पूरी ब्रह्मांड का मालिक है, इस कायनात का मालिक है, जिसको हमारे संत महापुरुषों ने साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक, खुदा अनेक नामों से पुकारा है। जब सतगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। जो हमारे संत महापुरुष कहते हैं वही नाम सच्चा है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि हम सबका ये प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने शाश्वत रूप की ओर चलें। ये अंदर बोलने वाला कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसको जानने की जरूरत है। इसको नहीं जाने बिना चाहे साधु बन जाएं, संत बन जाएं, भजन गाएं, खूब कथा कीर्तन करें, खूब लोगों को इकट्ठा करें, उसका कोई मोल मीनिंग नहीं है। इस संसार में तो सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन उस आनंद की आगे जो है कुछ अपने को नहीं मिलेगा। जैसे संत महापुरुष सुख और परम सुख, सुख क्या है, शारीरिक जो भी चीजें मिलती हैं सुख है, और परम सुख जो परमात्मा की प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान हो जाता है, वो सबसे बड़ा सुख है। और वो सुख मिलने के बाद में फिर किसी और सुख की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हमारे सब संत महापुरुष कहते हैं कि ये संसार के प्राणियों का मूल आधार परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ करके ये कैसे जी रहे हैं, क्या आधार से जी रहे हैं, कैसे जीव रे साईं संगनी पास, ये चंचल मन निश्चल नहीं, निश्चिल खिले उदास, नेह नहीं राम का प्रीति नहीं प्रकाश। न तो परमात्मा का विश्वास है, न प्रीति है, न है, नहीं उसका सुमरण साधन है, न उसका ज्ञान ज्ञान है। ऐसे ही चलते जा रहे हैं। जिस देखे तू फूलिया प्राणी पिंड बदाना मास, सो तो जलबल जाएगा झूठा भोग विलास। जिसको अपन देख देख के चल रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, या खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, ये तो एक दिन मरने वाला है, ये तो बिल्कुल नाशवान चीज है। संत महापुरुष कहते हैं समय रहते जो अपने आप का यत्न कर लेता है, अपने आप को खोजने का काम करता है, सच में वही जिज्ञासु है। दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की पूजे। जो अपने आप से मिलने का काम पूछता हो, बात पूछता हो, वार्तालाप करता हो, वही ज्ञानी है। हमारे स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत और देते हैं कि गांव में सीधा साधा आदमी रहता था। तो गांव में एक समझदार सेठ जी थे, बड़े नगर सेठ थे। वो बीमार पड़ गए। जो सीधा साधा वाला आदमी, तो नगर सेठ उसका हालचाल पूछने, कुशल क्षेम पूछने आए। बोले भाई तेरा और तो कुछ नहीं, ये सारा दे रहा हूं। तो वो आदमी कहता मुझे सारी की क्या जरूरत है। बोले रख ले, और तेरे से कोई पागल आदमी मिले, तेरे से अज्ञानी आदमी कोई मिले, तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख मिले, उसको दे देना। उस आदमी ने रख लिया, अपने घर में रख लिया। कुछ वर्षों बाद में सेठ जी बीमार हो गए। तो वो आदमी सोचा भाई उसने हमारी हालचाल पूछे, अपने दुख के दिनों में उसने हमारी जो है भावना रखी, शुभकामना रखी, हम भी सेठ जी से मिल के आए, और उनकी एक अमानत है वो भी साथ में ले चले। सेठ जी को जाकर देखा, सेठ जी ने भी उस आदमी को देखकर मुस्कुराए। बोले अभी तक चिट्ठिया तेरे हाथ में कोई मूर्ख मिला ही नहीं। बोले नहीं मिला। अब कैसे तबीयत तो क्या जाने वाले हैं। तो आपने कुछ जाने के आगे कोई तरीका काम किया। बोले कहाँ जाओगे, बस परमात्मा के दरबार में। तो परमात्मा के दरबार में जाने का यत्न किया, कोई अच्छा काम किया आपने। बोले नहीं। तो इसका ज्ञान था आपको। बोले सत्संग में रोज सुनते हैं भाई माला फेरो, भजन करो, सुमरण करो, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। कोई साधन की कमी थी। बोले नहीं, काम करने वाले लड़के लोग थे, मुनीम लोग थे, नौकर चाकर थे, मैं तो बिल्कुल फ्री था। तो वो आदमी कहता है कि आपके पास में ज्ञान था, समय था, तरीका था, स्थान था, और आपको भी मालूम था, फिर भी आपने अपना काम नहीं किया। आपसे मूर्ख आदमी पूरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। ये चिट्ठियां पकड़ो अपना। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू सोई पंडित ज्ञाता राम मिलन की पूजे।
हम दूसरा जो भी ज्ञान चर्चा करते हैं सत्संगों में, कभी वाद विवाद करें, आपस में लड़ जावे लोग, तो मैं सोचता हूँ वो भी मूर्खता का काम है। जिनको जितना याद है, जैसा पढ़ा है, जैसा संतों से सीखा है, या जिसकी जैसी उपज होती है वैसे कहते हैं। अपने को यही काम करना है कि रोज अपने सत्संग सुनते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, मालूम है कि मरना है, और फिर भी हम अगर उसका कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई साधन नहीं करते, तो हमारे से ज्यादा अज्ञानी, हमारे से ज्यादा मूर्ख आदमी इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासी श्वास, अगर जीना ही है तो श्वासो श्वास भजन कर, दादू प्रगट क्यों मिले अंतर होई उजास। अंतर होई उजास मतलब हमारे संत महापुरुष कहते हैं जितना शक्ति भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, महादेव जी में, दादू जी में, कबीर जी में जितनी शक्तियां थी वो सब शक्तियां अपने पास में हैं, लेकिन हमारी सारी शक्तियां सुसुप्ति अवस्था में है, बिल्कुल नींद में है। और इनको जगाने का साधन केवल एक है, साधन करें, भजन करें, जिससे हमारे शरीर में अनमोल दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण और दिव्य ताकतें अंदर विराजमान हैं, लेकिन हम सपने में आते हैं, सपने में ही चले जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि हमारे अंदर अनेक सारे चक्र हैं, इन चक्रों को जगाने का केवल एक ही साधन है, ये भजन सत्संग। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सत्संग के बिना कभी किसी को ज्ञान नहीं हो सकता, कभी किसी को विवेक बोध विचार नहीं हो सकता, और बिना विचार बिना विवेक कभी किसी की मोक्ष नहीं होगी। तो ये सत्संग हमारा गुरु है। हम बड़े शांति से आधीन होकर के इन शब्दों को सुनते हैं तो हमारा जरूर ये लाभ करेगी, फायदा करेगी। आमतौर पर सत्संग आजकल केवल एक मनोरंजन का साधन हो गई, नाचो गाओ तालियां पीटो घर पे जाओ। सत्संग का मतलब ही यही है, सत्य का संग, और सत्य एक परमात्मा है, बाकी सब असत हैं, सब झूठ हैं, सब मिटने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। दादू धरती करते एक डग, दादू धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाकों पर्वत फाड़ते सो भी खाए काल। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो कबीर कृपार, नमो संत शरणागति सकल पाप वेसार।
जैसे खांडेरी धारा पिया जीरा मार्ग कठिन जैसे खांडेरी धारा भीगे भीगे सो गिर पड़े नेसल उतरे पारा भीगे भीगे सो गिर पड़े नेसल उतरे पारा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट गए जीते चरणों में दीजे जे तू पिया जीरी लाडली ए पिया जीरा मार्ग सुख में तेरी चाल अबेड़ा पिया जीरा मार्ग सुख में तेरी चाल अबेड़ा नाचन जाने भावेरी तेरे आंगण टेढ़ा नाचन जाने बावेरी तेरे आंगण टेढ़ा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के जीते चरणों में दीजे जे तू पिया जीरी लाडली जे तू नाचन बिसरी अब घूंघट कैसा जे तू नाचन बिसरी अब घूंघट कैसा घूंघट रापट खोल दे मती राख अनेसा घूंघट रापट खोल दे मती राख अनेसा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना मेट के जीते चरणों में दीजे मने वो चंचल छाऊं दिस फिरे पति वरता के आवे मने वो चंचल छाऊं दिस फिरे पति वरता के आवे सेवा लागी आनरी पीऊ कैसे पावे से
सुर नर मुनि जन देवा यूं जी खोजत भर माथ ज्ञान। सुर नर मुनि जन देवा एवे कबीर सा धर्मी दास ने करो सतगुरु जी सेवा एवे कबीर सा धर्मी दास ने करो सतगुरु जी सेवा जे तू पिया जीरी लाडली पीवे अपना कर लीजे कले वो कल्पना में सीते चरणों में दीजे जे तू पिया जीरी लाडली। बोलो सतगुरु जी महाराज सर्व संत महापुरुषों की। कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे जे तू पिया जी की लाडली पीऊ अपनो कर ली कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजिए। आप सभी लोग माला फेरा लेकिन ये कबीर साहब की ये बात नहीं मानते। संत महापुरुष के वे माला फेरे उन टाइम तेरे और परमात्मा के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और अपने हंगा के साथ आई हुए है माला फेरे उन टाइम चित जो है कोई मेड़ता रोड जावे, कोई मेड़ता सिटी जावे, कोई नागौर जावे, कोई बम्बई जावे, कोई दिल्ली जावे कि फिर बेटा जित हाथा थे कि इनकी प्लान बनाए ला मैं होचू जीते भजन भी हो जावे और माला ही फेरला थोड़ो प्लान भी बनाए ला। संत महापुरुष कहते काल काल सब जग कहे और कालन चीना कोई ये जितनी मन की कल्पना काल कहवावे। कबीर साहब के शास्त्रों में वैसे मिलावट बहुत करियोड़ी है। कई लोग जो कहते हैं निरंजन काल है ये वो पूरी वाणी मिलावट की है। ये ओरिजिनल वाणी है कि काल क्या है, काल बुरा समय है। कोई ऐसा नहीं है कि आदमी बढ़न आवेला हाथ में बंदूक तलवार लेना आवेला। आपकी गलत सोच गलत समझ ही आपकी दुर्गति का कारण होगा। ऐसे भी देख लो कि संसार में अपना कोई दुश्मन नहीं है और नहीं कोई मित्र है। अपनी भाषा अपना चरित्र अपना स्वभाव अपने विधान ही अपने दुश्मन हैं और वही अच्छे हैं तो सब मित्र ही मित्र हैं। आप किसी को गंदा बोलोगे तो बिल्कुल बिना न्योते ही शत्रु तैयार है और आपसे जो है लड़ाई झगड़ा होगा, आपका काल आ ही जाएगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं सुख और दुख का कारण भी हम हैं, भोगता भी हम हैं। जब हम अपने क्रियमान कर्म इन संत महापुरुषों के विधान के अनुसार इनके कहे के अनुसार चलते हैं, निभाते हैं, अपनाते हैं, उसी समय समझो अपनी सदगति होना शुरू हो गई है। लेकिन हम सभी लोग अपने मनमाने ढंग से चलते हैं और संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु का शिष्य तो वही है जो मन की माने नहीं। दादू मन की माने नहीं सो सदगुरु का शिष्य हो। शिष्य वही है जो मन की नहीं मानता। और अपन लोग सभी अपने मन माने ढंग से जीना चाहते हैं, मन माने ढंग से आचरण करते हैं। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं जे तू पिया जी की लाडली पीऊ अपना कर लीजे ये कले कल्पना मेट के चित चरणों में दीजिए। पिया जी का मार्ग कठिन है जैसे खांडे की धारा। एक शब्द में कहा हंसिया खेलिया पीऊ नहीं पाविए जिन पाया तिन रोई। जो हंसिया खेलिया पीऊ मिले तो कौन दुआगण हो। तो पिया जी का मार्ग कठिन है जैसे खांडे की धारा डिगे मिगे सो गिर पड़े निश्चल उतरे पारा। जिनका खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, नीति नियम नहीं, कोई धर्म शास्त्रों के अनुसार कोई भी अपने जीवन दिनचर्या नहीं, उनका जो है संत महापुरुष कहते हैं ये जितने भी संतों की वाणी है ये केवल हमारा मार्गदर्शन करती है। हमें सही तरीके से जो है कैसे जीना है वो यहाँ बताया जाता है और वाणी में कुछ नहीं है। यही बात है कि तुम कैसे जी रहे और कैसे जीना चाहिए।
तो कहते हैं पिया जी का मार्ग सुगम है तेरी चाल अबेड़ा, नाचन जाने बावरी के वे आंगन टेढ़ा। नाचनो आपने नहीं है, कई लोगों ने कहो माड़ा फिरो तो कहे महाराज मैं तो गृहस्थी हाँ, मैं तो काम काज आड़ा हाँ। 10-12 घंटा कोई काम नहीं करे, मुश्किलों 5-6 घंटा। उन बाद में भी अपने पास में खूब घंटा पड़िया है, लेकिन आपा जो है लड़ाई झगड़ा में, द्वेष में, वाद विवाद में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप में, पाखंड में, अंधविश्वास में जिंदगी बिताए ना, लेकिन अपने लिए एकदम अच्छो वातावरण देख के कोई समय नहीं निकाल पावा। तो संत महापुरुष यही कहे कि नाचना है नहीं, और कहता है कि आंगन टेढ़ा है। जे तू नाचन नीसरी अब घूंघट पट कासा, कैसा घूंघट का पट खोल दे मत राख अनेसा। शिव जी खोजत ब्रह्मा मन वो चंचल चौदिश फिरे, यही बात है माला फेरा हटे। बखना जी महाराज अपनी वाणी में कहे कर माही माला फिरे, कर कर मतलब हाथ में माला फिर रही है, राम 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 कर रही है। कर माही माला फिरे जीभ फिरे मुख माही, मन की तो ठोर गणी बखना ये तो सुमरण नाई। कहवे पीपाजी महाराज के शिष्य गढ़ गागरून के महाराजा वारो नियम और जिन दिन संताओं ने आज्ञा ली, उपदेश लिया, भजन करने की आज्ञा मांगी, अनुमति ली, उन दिनों आपरे राज्य में आपरे महल में कानून बना दियो, मेरे कमरे में मैं जब माला फेरूं उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। सब लोग भाई राजा का आदेश है, पालन करो। एक दिन पीपाजी महाराज आया और वे जो है अंदर आपरे कमरा में बंद आके भाई चलो घटे के चेला जी अबार माला फेर रिया, माने सख्त आदेश है कि मन डिस्टर्ब नहीं करना। पीपाजी महाराज के वो तो घोड़ों के झीण कसवारी कट माला फेरे, इतना सके के निकल गया। उठ जाए घरवाड़ा क्यों महाराज थे माला रो माने के और थारे गुरुजी क्यों तो घोड़ा की झीण कसवारी हो। राजा ने गुस्सो आयो कि मारे हंगार हमी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कहीं वह सच सच तो कहना पड़े। आयो क्यों महाराज मैं तो माला फेर तो आप मारे यूं कह गया क्यों भाई तू माला हाथ में ही थारे जरूर और मुंडा राम राम भी निकलो तो, लेकिन मन कटे हो कि मन तो यही कर रही हो कि घोड़ा की जीण कसवाणी। तो भाई तेरा मन माला में नहीं था, जीण में ही था। तो संत महापुरुष कहते हैं अपन माला फेरते हैं उस समय अपने जो अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं, उन विचारों को रोकना है, संकल्प विकल्प को छोड़ना ही एकांत है। और एकांत आप सोचो पहाड़ों में चले जाएं, जहां जाओगे ये साथ में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं एकांत अपने आप में ढूंढो, अपने आप में खोजो, अपने आप में खोजो रे भाई वस्तु अवसर गुरु लगाई। काया माही सोदे सार दादू कहे लहे सो पार। जो अपने आप को ढूंढता है उसी को ये चीज मिलती है। हम लोग जिंदगी पर दूसरों को जांचते जांचते, दूसरों को चेक करते करते, दूसरों को परीक्षा लेते लेते जिंदगी गंवा देते हैं, हाथ में कुछ नहीं आता। एक दृष्टांत आवे कि एक सेठ जी का लड़का जो है विदेश में कमाने गया, 5-10 साल जो है उसने खूब पैसा कमाया। अब उसने सोचा भाई घर में बूढ़े माता पिता है, उनकी भी सार संभाल लेनी है, उनकी भी सेवा करनी है, जब भी अपना जीवन सफल होगा। उसने विचार किया ये सब चांदी के पैसे हैं, ऐसे गांठ बांध कर लेके जाऊंगा तो बहुत ही असुविधा होगी, हो सकता है मेरी जान का भी खतरा हो जाए, कोई मुझे मार ले लूट ले। ऐसा करता हूं ये सारे चांदी के पैसे किसी को दे देता और इसके बदले में हीरा ले लेता हूं। जौहरी की दुकान में गए, बोले साहब ये सब सिक्के ले लो आप चांदी वाले, मुझे तो अनमोल हीरा दे दो एक इनकी एवज में। वहीं 2 चोर हैं, उनका देख रहे हैं कि सेठ जी का लड़का इतने सारे पैसों का हीरा ले लिया है। अब दुकान से उस सेठ के लड़के का पीछा किया, सेठ ने भी जान लिया कि ये शायद चोर हो सकते हैं, ये मेरा हीरा जो है मेरे घर पर ले जाने नहीं देंगे। तो ट्रेन में बैठ गए। चोरों ने विचार किया अभी लोगों की आवाजाही है, लोग जाग रहे हैं, आधी रात के बाद में सब सो जाएंगे, फिर सेठ का लड़का अकेला है, ऐसे देगा तो ठीक, नहीं तो झापड़ लगा के दे देंगे, ले लेंगे। वो चोर दोनों सो गए। सेठ के लड़के ने सोचा ये हमारा पीछा दुकान से कर रहे हैं, हीरा हमारे को गांव ले जाने नहीं देंगे। सेठ ने क्या, लड़के ने क्या किया, अपना हीरा चोरों की जेब में डालकर निर्भय होकर सो गया।
अब वो चोर रात को जागे और पूरे सेठ के सामान को सेठ को चेक कर लिया, उतल फुतल कर दिया, लेकिन कहीं हीरा नहीं। बोले हीरा कहीं गंवा दिया, क्या बात है? बोले हम इसका पीछा कर रहे हैं कि कोई मिला ही नहीं, कहा इसी के पास में होगा। ऐसे करते करते सुबह हो गई और वो चोर हार करके थक करके सोए। लोग वापस जग गए, आना जाना शुरू हो गया। सेठ के लड़के ने चोरों की जेब में से वापस हीरा निकाला और बैठ गया। उतरने लगा अपना स्टेशन पर, तो चोरों ने हाथ जोड़कर कहा, भाई हमने तुमको जो है हीरा लेते हुए देखा है, तुम्हारे से उस बीच में कोई मिला भी नहीं, फिर हीरा कहाँ है? सेठ ने अपनी जेब से निकाल के बोले ये रहा। बोले रात को कहाँ रख दिया? मैंने पूरा चेक किया, तुम्हारे सब कपड़ों को चेक किया। बोले जैसे मेरे को चेक किया, अगर उतना खुद को चेक कर ले तो शायद बीच में कहीं उतर जाते। यही संत महापुरुष कहते हैं, हम हमेशा अवगुण देखते हैं तो दूसरों में देखते हैं, कमी देखते हैं तो दूसरे में देखते हैं। हमारे से ज्यादा विद्वान, हमारे से ज्यादा खूबसूरत, हमारे से ज्यादा शक्तिशाली, हमारे से ज्यादा सुंदर आदमी पूरी सृष्टि में नहीं है। हर आदमी का यही सपना है, यही सोच है, यही समझ है कि हमारे से अच्छा तो आदमी पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। और संत महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि बुरा खोजन में चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर, पल पल का मैं गुनही तेरा, बख्शो अवगुण मोर। महा अपराधी एक में सारे ही संसार, अवगुण मेरे अति गणे अंत नावे पार। हे परमात्मा, हमारे इन पापों का कोई अंत ही नहीं है, हमारे इन गुनाहों का कोई अंत नहीं है। आप कृपा करो, आप मेहरबान हो जाओ, आप दयावान हो जाओ तो छूट सकते हैं, बाकी तो नहीं छूट। तो यही सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, हमारा मन साधना में होना चाहिए। सत्संग में बैठो तो मन सत्संग में होना चाहिए। कई लोग सत्संग में आवे लिस्ट लेना हाथ है, माने आज पूरी जिंदगी री 50 बरस पहली जो की घटना घटी सब बातें कहनी है। आज मैं उठे यूं की और वो करिए और ये करिए वो करिए, जो बीत गया उससे क्या मतलब है? उसका कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, फालतू जो है रापा छोड़ लम का ही फायदो का ही। उससे अच्छा तो आप एकांत में बैठ कर माड़ा फेरो तो फायदा होगा। तो कहते हैं, पीयू जी खोजित ब्रह्मा था क्या, सुरनर मुनिजन देवा, कहे कबीर सा धर्मदास ने, करो सतपुरुषा की सेवा। बोलो सदगुरु जी महाराज की। ठीक है। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव की, वंदनम सर्वेशा देवा, परिणामं पारंगते, परिब्रह्मे परापरम, सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं, तस्य धातु वंदनम्। पायो ही मनुष्य देह उसरी बन्यो ही आई, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, बुलते है बावर तो अब के सयान होई, रतन अनमोल सो काहे को ठगाइए, समझ विचार करी ठगने को संग त्यागी, ठगाबाजी देख कर मन ने डुलाइए, सुंदर कहते तो ये सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करे हरि में समाइए, तुम्ही मद माता विसियाराता, ये भैया जाता इन बाता, तब गोते खाता डूबत जाता,
होते गाता पछताता, उन सब सुख दाता काटा नाता, ये आप विधाता की लेला। दादू का चेला चेतन भेला, सुंदर मार्ग बुझेला। हो साईं तेरा बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी रे। जो विधि रेति करीम सुखी उपजी, बाता सोवती जागते उठते बैठते, दर दीवाने अति भारी। सोवते जागते उठते बैठते, दर दीवाने अति भारी। दुनिया से पार के हुए बेटा, दुनिया से पार के हुए बेटा, राह गई कछु नारी। बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी। जो विधि रेति करीम सुखी उपजी, बाता कीर्ति तुम्हारी। जो विधि रेति करीम सुखी उपजी, बाता कीर्ति तुम्हारी। बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी रे। निर्मल ज्ञान ज्ञान गुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल ज्ञान ज्ञान गुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी। निर्मल नाम जपी निशिवासरे, निर्मल नाम जपी निशिवासरे, निर्मल गति मति सारी। बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी रे। जो विधि रेति करीम सुखी उपजी, बाता कीर्ति तुम्हारी। जो विधि रेति करीम सुखी उपजी, बाता कीर्ति तुम्हारी। बंदा ने बलिहारी, साईं तेरा बंदा ने बलिहारी रे। आप हो आप करी नहीं खरी घटी, ऐसा बड़ा विचारी।
जो विधि रहती प्रेम सुखी उपजी बाता कीर्ति तुम्हारी। जो विधि रहती प्रेम सुखी उपजी बाता कीर्ति तुम्हारी। वंदाने बलिहारी साईं तेरा वंदाने बलिहारी। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। तू सतगुरु आया पंथ बताया ये ज्ञान गहाया मन भाया। सभी कृत्रिम माया यूं समझाया अलग लखाया सच पाया। हूँ फिरता धाया उन मनि लाया ये त्रिभुवन राया दत्त दिला। दादू का चेला चेतन भेला सुंदर मार्ग बुझेला। हूँ सांचा राम ने जाने रे सांचा राम ने जाने रे। झूठी बखाने रे जगत सब झूठी बखाने रे। झूठी बखाने झूठी बखाने
बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। लोकेश